भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है बिना किसी ओपोनेंट के, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ वो बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट किया गया है। आप समझ ही गए होंगे आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैसे चुने गए, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस था उसके बारे में। पहले बीजेपी के बारे में बात करते हैं। बीजेपी में ऐसा कहा जा रहा है कि नितिन नवीन जी के खिलाफ किसी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल तक नहीं किया था इलेक्शन को लेकर, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था उसको लेकर। इसके दो पहलू निकल के आते हैं। पहला पहलू तो ये बताता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि पूरा का पूरा संगठन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन दूसरा पहलू ये निकल के आता है कि आप कह रहे हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास लाखों की तादाद में कार्यकर्ता है। तो वो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया था कि आपने सिर्फ एक ही कैंडिडेट को उठाया और उसको प्रेसिडेंट बना दिया? देखो, अब काफी लोग कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, आरएसएस का स्ट्रांग था, आरएसएस का सपोर्ट था, या बीजेपी में अमित शाह की जोड़ी थी उन्होंने चुना है। लेकिन सब लोग ही अनुमान लगा रहे हैं, जो प्रॉपर क्राइटेरिया है वो शायद किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ ये बात जो मैंने कही है, इसको सुनकर कांग्रेस वाले बहुत खुश होंगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसको कहा जा रहा है बिल्कुल फेयर कंडक्ट हुआ, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी ये है कि शशि थरूर जी और भी कांग्रेस के काफी बड़े लीडर्स ने ये आवाज उठाई थी कि आपको राहुल गांधी जी के अलावा कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की कमान किसी और को देनी पड़ेगी। और उसी चक्कर में ऐसा कहा जा रहा है कि शशि थरूर जी तो हार गए, लेकिन जो राहुल गांधी जी के यस मैन कहे जाते हैं उन्हीं को वापस से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। अब राजनीति कितनी आसान है, आप कहते हैं आपको समझ में आती है, मैं कहता हूं मेरे को समझ में आती है, लेकिन असल बात यह है कि राजनीति किसी को समझ में नहीं आती है। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। हम सब लोग अंधभक्त हैं, चाहे आप बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, क्योंकि हमने अपना अपना एक पक्ष चुना हुआ है।